प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा दौरे पर राज्य की 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। त्रिपुरा को मिला पहला डेंटल कॉलेज। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को दिए आवास। प्रधानमंत्री ने कहा, त्रिपुरा के जरिए पूर्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बन रहा है प्रवेश द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के अपने दौरे पर पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईआईएम शिलांग के नए परिसर सहित कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम ने कहा, पूर्वोत्तर अब विवादों का बॉर्डर नहीं बल्कि विकास का है कॉरिडोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मर्मुगांव भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, वैश्विक सुरक्षा कारणों से भारत सहित दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति को कर रहा है आधुनिक और मजबूत। भारत ने बांग्लादेश को चट्टोग्राम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 188 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। कुलदीप यादव को मैच में 8 विकेट और 40 रन बनाने के लिए चुना गया मैन ऑफ द मैच। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस के बीच खिताबी भिड़ंत। आज दोनों टीमें तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। किसी एक विश्व कप में सबसे अधिक गोल दागने के रिकॉर्ड के लिए मेसी और एम्बापे पर रहेगी सबकी नजर। नमस्कार, डी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कतर में चल रहा फीफा विश्व कप का कारवां अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच आज खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में फ्रांस की कोशिश जीत हासिल कर खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। फीफा विश्व कप 2022 अब अपने अंतिम दौर में है। रविवार की शाम 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस खिताब के लिए मैदान में होंगे। जब दोनों टीमें दोहा के लुसाइल स्टेडियम में मैदान पर उतरेंगी तो पूरी दुनिया की नजर इन पर टिकी होंगी। जहां एक तरफ गत विजेता फ्रांस की कोशिश खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना की नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी। फीफा विश्व कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो इससे पहले दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 2 मुकाबले अर्जेंटीना ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच में जीत फ्रांस को मिली है। वहीं अगर फुटबॉल के मैदान पर दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 12 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें अर्जेंटीना ने 6 बार बाजी मारी है, जबकि फ्रांस के खाते में 3 जीत दर्ज है। वहीं दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमें पिछली बार 2018 फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भिड़ी थीं। इस मुकाबले में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से पराजित किया था। बात अगर मौजूदा विश्व कप की करें तो दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर मेसी की टीम अर्जेंटीना साल 2014 के बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब का सपना लिए मैदान में उतरेगी। कतर विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेसी की टीम ने खुद को हार से उबारकर जबरदस्त वापसी की और इसके बाद खेले गए सभी मुकाबलों में जीत हासिल करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी। इसके बाद सेमीफाइनल के एक तरफा मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाया है। मेसी इस प्रतियोगिता में अब तक 5 गोल कर चुके हैं। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बात अगर फ्रांस की करें तो गत विजेता टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। मौजूदा टूर्नामेंट में फ्रांस के सफर की बात करें तो ग्रुप दौर में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। हालांकि टीम को तीसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद राउंड ऑफ 16 में टीम ने पोलैंड को 3-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। इसके बाद फ्रांस ने सेमीफाइनल मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली।
अब टीम की नजर टूर्नामेंट के खिताब पर टिकी है। फ्रांस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम के स्टार खिलाड़ी शानदार लय में हैं। किलियन एम्बापे ने प्रतियोगिता में अभी तक 5 गोल किए हैं। वहीं ओलिवियर जीरू भी पीछे नहीं है और अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं। जबकि एंटोनी ग्रीजमैन गोल असिस्ट करने के मामले में शीर्ष पर कायम है। रविवार को खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ फ्रांस की कोशिश जीत हासिल करके खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच विश्व कप के फाइनल मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। शनिवार को अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने दोहा के बाजार में प्री गेम पार्टी का आयोजन किया। अर्जेंटीना के समर्थकों का मानना है कि उनकी टीम इस बार विश्व का खिताब जीतेगी। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच महामुकाबले से पहले फीफा का फीवर फुटबॉल प्रशंसकों के सर चढ़कर बोल रहा है। फाइनल मुकाबले की पूर्व संध्या पर अर्जेंटीना के हजारों प्रशंसक दोहा के सूक बाजार में अपनी टीम के समर्थन में इकट्ठा हुए। वे अपने स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी और दिग्गज स्ट्राइकर डिएगो माराडोना के कटआउट के साथ प्री गेम पार्टी में जश्न मनाते दिखे। अर्जेंटीना के फैंस अपनी टीम के समर्थन में झंडे और बैनर के साथ ड्रम की बीट पर झूमते हुए नजर आए। हम सभी के लिए इसका क्या मतलब है? ये हमारे देश के लिए एक बड़ी खुशी होगी, जिसने थोड़ी देर के लिए खुशी का समय नहीं देखा है। ये हम सभी के लिए साझा करने के लिए है। हम सभी इसकी उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करने यहाँ आए हैं। आज मैच से पहले प्री गेम है। मुझे नहीं लगता कि आप सभी इसे समझ पाएंगे। ये एक तरह की प्री गेम पार्टी है। दरअसल अर्जेंटीना में मुकाबले से पहले जश्न मनाने की परंपरा है। इसे प्री गेम पार्टी कहा जाता है। इसमें फैंस अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गौरतलब है कि रविवार को विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस के साथ होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप का कारवां अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अब से कुछ देर बाद प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में फ्रांस के सामने अर्जेंटीना की चुनौती होगी। इस मुकाबले के लिए पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत में फुटबॉल को लेकर दीवानगी चरम पर पहुंच गई है। केरल में लोग अर्जेंटीना की जीत की उम्मीद कर रहे हैं। कन्नूर में खेल प्रेमी फाइनल को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। उनका मानना है कि मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना इस मैच को अपने नाम करके तीसरी बार खिताब जीत लेगी। तो बेहद उत्साह है इस मुकाबले को लेकर। हमारी संवाददाता सुचित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुचित्रा, किस तरह से इस मुकाबले को देख रही हैं? बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है, बल्कि दीवानगी की हद तक लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल रमा, पूरी उम्मीद है कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा इन दोनों ही टीमों के बीच में, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहद मजबूत है इस प्रतियोगिता में। अगर अब तक का प्रदर्शन दोनों टीमों का देखा जाए तो जितने गोल उन्होंने किए हैं, विरोधी को जितने गोल करने दिए हैं, जितने शॉट्स ऑन टारगेट रहे हैं, बहुत ही कम अंतर है दोनों टीमों के बीच में। और अगर हम दोनों टीमों के स्टार स्ट्राइकर भी देखें तो मेसी हैं अर्जेंटीना के पास, वहीं एम्बापे हैं फ्रांस के पास, और दोनों के ही खाते में इस विश्व कप में अब तक 5-5 गोल हैं। तो हर मामले में बराबरी की नजर आ रही हैं दोनों टीमें। फ्रांस की टीम मौजूदा चैंपियन है, तो फ्रांस को फेवरेट माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास अनुभव है विश्व कप फाइनल में जीत दर्ज करने का। लेकिन अगर हम अर्जेंटीना को देखें तो अर्जेंटीना के पास भी लायनल मेसी के रूप में एक ऐसा करिश्माई खिलाड़ी है जो कि अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकता है। तो दोनों ही टीमों के पास कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें फेवरेट बनाती हैं इस मैच में, और यही कारण है कि बेसब्री से इंतजार है इस मुकाबले का दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों को। हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो विश्व कप है इसमें कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, और ऐसा ही एक बेहद रोमांचक मुकाबला आज हमें फाइनल में देखने को मिलेगा। रमा, बिल्कुल सुचित्रा, अगर हम इन दोनों ही टीमों की बात करते हैं, जिस तरह से आपने बताया है कि दोनों के पास कुछ खास इस तरह के बिंदु हैं जो उनकी जीत को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि रोमांचक इसको बनाते हैं और लोगों में उत्सुकता को जगाते हैं। ये जानना चाहेंगे अब तक का इन दोनों टीमों का सफर, और कौन कौन सी एक ऐसी खास बातें हैं जिससे दोनों ही टीमों को याद रखा जाएगा।
जी बिल्कुल, अगर हम अर्जेंटीना के सफर पर नजर डालें तो अपने पहले ही मैच में अर्जेंटीना को सऊदी अरब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जो कि एक बेहद हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित परिणाम रहा था। फुटबॉल विश्व कप के अगर हम इतिहास को देखेंगे तो उसमें सबसे बड़े उलटफेर में से एक माना जाएगा जब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया था और लग रहा था कि वो अर्जेंटीना जिसने की खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में इस विश्व कप में कदम रखा था, वो कैसे सऊदी अरब से हार सकती है और अगर हार गई है तो उसे कैसे अब खिताब का प्रबल दावेदार माना जाएगा। लेकिन उस हार के बाद एक अच्छी वापसी की अर्जेंटीना की टीम ने। उस मैच के बाद किसी मैच में उन्होंने हार का सामना नहीं किया और लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने यहाँ फाइनल में जगह बनाई है। और हमने देखा कि लायनल मेसी ने एक स्ट्राइकर के तौर पर नहीं बल्कि एक हम कहें कि कप्तान के तौर पर एक बेहद अहम भूमिका निभाई है अर्जेंटीना के यहाँ तक पहुँचने में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्रांस की टीम की, तो फ्रांस की टीम के लिए तो हम कहें कि यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विश्व कप शुरू होने से पहले ही उनके जो कई प्रमुख खिलाड़ी हैं, करीम बेंजेमा हैं, पोग्बा हैं, वो तो हम कहें कि पूरी तरह फिट ना होने के कारण उनके दल में शामिल ही नहीं थे। तो एक हम कहें कि डिप्लीटेड टीम के साथ फ्रांस ये विश्व कप खेलने के लिए आई थी। हालांकि दावेदार तो थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि फ्रांस की टीम के पास अपना सर्वश्रेष्ठ लाइनअप नहीं है, उसके कुछ उनके 3 प्रमुख खिलाड़ी उनके साथ नहीं थे, जिसके कारण ये लग रहा था कि फ्रांस का जो सफ़र है वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन फ्रांस के जो बाकी युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने किसी भी तरह से उनकी कमी को नहीं खलने दिया, बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। और फ्रांस की तरफ से भी अगर हम किलियन एम्बापे की बात करें, बेहद युवा हैं, सिर्फ 23 साल के हैं। पिछले विश्व कप में भी उन्होंने फ्रांस के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और उनके पास अनुभव है एक विश्व कप जीतने का। और इस विश्व कप में भी हम देख सकते हैं कि जो 23 साल के एम्बापे हैं वो लीड से एक स्ट्राइकर के रूप में लीड कर रहे हैं फ्रांस के अटैक को। तो दोनों के पास एक के पास एम्बापे है, एक के पास मेसी है, तो दोनों के पास एक हम कह सकते हैं कि मजबूत स्ट्राइकर है। ओवरऑल अगर हम देखें, डिफेंस देखें, मिडफील्ड देखें, तो दोनों टीमों के बीच मतलब कोई अंतर करना बेहद मुश्किल है। फ्रांस को भी एक मैच में ट्यूनीशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं रहा क्योंकि उस मैच में भी फ्रांस ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया था। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो सफ़र है फाइनल तक पहुंचने का वो ज़्यादा स्मूथ रहा है, ज़्यादा आसान रहा है अर्जेंटीना के मुकाबले। लेकिन अर्जेंटीना ने जिस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ मैच गंवाने के बाद शानदार वापसी की, तो वो उनका जज्बा दिखाता है। और हमने देखा है कि लगातार बात की जा रही है मेसी की, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में गिनती की जाती है मेसी की। मेसी के पास फुटबॉल की दुनिया का हर बड़ा खिताब है, बलों d'Or जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है, उसे वो 7 बार जीत चुके हैं। लेकिन विश्व कप की ट्रॉफी एक ऐसा बड़ा खिताब है जो उनकी झोली में नहीं है। तो मेसी पहले ही कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी विश्व कप है। तो मेसी ज़रूर ये चाहेंगे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की सूची में जब वो शामिल होना चाहते हैं, हालांकि अपने स्किल्स के चलते वो ज़रूर उस सूची में है, लेकिन अगर उन्हें पेले की श्रेणी में शामिल होना है, मैराडोना की श्रेणी में शामिल होना है, तो एक विश्व कप उनकी झोली में होना बेहद ज़रूरी है। और आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका है लायनल मेसी के पास अपनी झोली में ये विश्व कप डालने का। तो देखना होगा कि अर्जेंटीना के जो बाकी खिलाड़ी हैं किस तरह से सपोर्ट करते हैं मेसी को, और मेसी का ये जो सपना है विश्व कप जीतने का, ये आज सच हो पाता है या नहीं। रमा, बिल्कुल, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नजर बनाए रखे हैं सुचित्रा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी के बदौलत भारत ने चट्टोग्राम में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया। जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम 513 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5वें दिन सुबह पहले घंटे के खेल में 324 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। इस दौरान भारत के लिए कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी की। कुलदीप ने 20 ओवरों में 73 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए। कुलदीप को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 दिसंबर से मीरपुर में खेला जाएगा। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding
that inspires, funding that transforms, for sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे चरण में आज त्रिपुरा को 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने विविध प्रमुख पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये आवास 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किए गए हैं और इनके अंतर्गत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास, खैरपुर अमतली NH-08 के चौड़ीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया। इससे अगरतला शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों तथा 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करने वाली 112 सड़कों के सुधार के लिए भी आधारशिला रखी। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। आज त्रिपुरा को
अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले मेघालय के दौरे पर राज्य को 2450 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रकृति, संस्कृति और समृद्धि का प्रदेश मेघालय। रविवार को राज्य के विकास उत्सव में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर 4G मोबाइल टावर्स को देश को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं, जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन हैं। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने शिलोंग दिएंग पसो सड़क का शुभारंभ किया। साथ ही मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उम्सावली में IIM शिलोंग के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिलोंग यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विवादों के बॉर्डर पर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर पर बल दिया है। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर या सीमा क्षेत्र आखिरी छोर तक नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। इसलिए सीमावर्ती गांवों में बॉर्डर विलेज योजना के तहत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना, इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 आधार स्तंभों यानी शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल, क्षमता पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के दौरान एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों से अपील की कि वो G20 सम्मेलन के दौरान होने वाली बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें और अपने राज्यों की क्षमताओं, संस्कृति और परंपरा को G20 के सदस्य देशों के बीच दिखाया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़कर एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट की नीति पर काम कर रही है। अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य और राहुल के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, शिलांग। फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से मशहूर यहूदियों के त्योहार हनुकाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल वासियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इजरायल के प्रधानमंत्री और त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को बधाई। उन्होंने आगे कहा, इजरायल में मेरे मित्र नेतन्याहू और दुनिया भर में रोशनी के इस त्योहार को मनाने वालों को इस त्योहार की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोर्मुगांव देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में और बढ़ोतरी करेगा। INS मोर्मुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।